हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ड्राइवरलेस सर्विलेंस व्हीकल पे काम कर रहे हैं। इसको आप व्हीकल भी बोल सकते हो या रोबोट भी बोल सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ केस में काम आने वाला है, जैसे कि एयरपोर्ट, फार्म हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सर्विलेंस हो गया, डिलीवरी के लिए भी हो सकता है, डिफेंस के लिए और मैपिंग के लिए भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप 1 से शुरुआत करेंगे। स्टेप 1 हमारा होने वाला है, जो हमारा मिनी कंप्यूटर है, मतलब जो इस रोबोट के अंदर जो कंप्यूटर रहेगा, वो जो एक कैमरा विजुअल्स है जो रोबोट देखेगा वो हमें कैसे भेजेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं और उसके ऊपर काम भी करने वाले हैं। स्टेप 1 में जितने भी टेक्निकल टर्म्स होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे और जितना भी कोडिंग होगा, सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आपको फाइल भी अटैच करके दी जाएगी, ताकि अगर आपको भी इस तरीके का रोबोट अपने आप से खुद से बनाना है तो आप भी बना सकते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं कि हम इस पे कैसे काम करने वाले हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे रास्पबेरी पाई का वेबसाइट खुला हुआ है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप गूगल में सिंपली सर्च करिए रास्पबेरी पाई मेजर करके और आपको पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको रास्पबेरी पाई का जो पाई मेजर टूल है वो इंस्टॉल कर लेना है, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और उबंटू के लिए। मेरे पास मैक है तो मैं मैक के लिए इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूँगा। सिंपली बता देता हूँ मैं आपको कि ये पाई मेजर है, ये काम क्या करता है। देखिए, हमारे रास्पबेरी पाई में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है वो एक एसडी कार्ड में, यानी कि मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा मेमोरी कार्ड है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम ये रास्पबेरी पाई करता है। आपको क्या करना है, जब आपके जब आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज़ डिवाइस करके, ठीक है। आपके पास रास्पबेरी पाई का जो भी डिवाइस है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास अभी के लिए 02W है। चूज़ ओएस में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास रास्पबेरी 5 या 4 है तो आप फुल डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे फुल डेस्कटॉप वर्जन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रोग्राम चलाने हैं और मैं इसको SHS से कंट्रोल करने वाला हूँ, तो फुल डेस्कटॉप मेरे काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं लाइट वेट OS इंस्टॉल करूँगा, ये वाला। अगर आपको भी अपने कंप्यूटर से, जो मिनी कंप्यूटर है रास्पबेरी पाई, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है तो ये वाला सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता और लाइट वेट होता है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज में जाके आपने जो मेमोरी कार्ड इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में वो यहाँ पे दिख जाएगा। 64 GB का मेरा वाला है, दिख रहा है, सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट सेटिंग में जाइए, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा थोड़ा सा सेटिंग। यहाँ पे आपको होस्ट नेम सिलेक्ट करना है रास्पबेरी पाई। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है, मैंने चेंज नहीं किया है। आपको करना है तो आप कर सकते हैं। यूज़र नेम मैं पाई रखूँगा और पासवर्ड अपने हिसाब से आप खुद सेट कर सकते हैं। ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड की मदद से हम इस मिनी कंप्यूटर यानी कि रास्पबेरी पाई को एक्सेस करने वाले हैं। उसके बाद आपको अपने वाईफाई की डिटेल देनी है। वाईफाई का कनेक्शन देने के लिए आपको यहाँ पे आपका SSID और पासवर्ड डालना है। आपको अपना SSID और पासवर्ड अपने राउटर सेटिंग में से मिल जाएगा। सर्विसेज में जाके आपको इनेबल HHS करना है और उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि यूज़ पासवर्ड एज ऑथेंटिकेशन, मतलब हम इनेबल HHS कर रहे हैं और फिर ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड यूज़ करके हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। सेव पे क्लिक कीजिए, येस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, येस पे क्लिक कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक मेमोरी कार्ड में राइट होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो इसको राइट होने देते हैं। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम क्या है, अगर आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो जब वीडियो कॉल करते हो किसी को, तो पहला इंसान आप खुद होते हो, दूसरा इंसान सामने वाला रिसीव करने वाला होता है, जो आपको देख रहा है वो होता है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा रास्पबेरी पाई है वो कैमरा से कैप्चर करेगा फ्रेम को और फिर इसको सर्वर में पुश करेगा और सर्वर उसको रिसीव करके हमें दिखाएगा। तो उसका मतलब ये है कि आपका रोबोट कहीं पे भी घूमे, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको विजुअल्स मिलेंगे अपने सर्वर से। तो मैं अपने यहाँ पे डिजिटल ओशन में आ गया हूँ। डिजिटल ओशन में मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है। डिजिटल ओशन पे आपको फ्री ट्रायल में 2 महीने के लिए कोई भी सर्वर मिल जाएगा, $200 की क्रेडिट मिलेगी। आप भी इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सेस करने के लिए, सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सर्वर पे मीडिया MTX करके एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है। अब ये कैसे काम करती है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मीडिया MTX है ना,
यहाँ पे ये देखो लाइब्रेरी, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं बता दूँगा आपको। आपको रिलीज़ में जाना है, ठीक है। यहाँ से जो भी लेटेस्ट रिलीज़ वर्जन होता है, रिलीज़ में स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको मीडिया MTX लिनक्स AMD 64 ये वाला लिंक कॉपी करना है। उसके बाद वापस से आपके सर्वर में जाना है। सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, पूरा नया से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। mkdir सर्वर वीडियो, कोई भी नाम देख सकते हो, मैंने सर्वर वीडियो ऐसा ही दे दिया है। डायरेक्टरी बन जाएगी अपनी, CD सर्वर वीडियो बन गया अपना, ये देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, wget यानी कि www get, ठीक है। उसके बाद आपको अपना लिंक पेस्ट कर देना है। देखिए ये जो फाइल है ना, ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको जैसे हम लोग किसी जिप फाइल को डाउनलोड करते तो अनजिप करते हैं ना, वैसे ही इसको भी हमें अनजिप करना है। तो इसको टार फाइल को अनजिप करने के लिए आपको क्या करना है, टार, उसके बाद -XVZF, ठीक है। उसके बाद आपको ये फाइल का नाम दे देना है, तो आप मीडिया लिखेंगे और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। हम एंटर प्रेस कर देते हैं। मीडिया MTX का ये YML फाइल है, ये YML फाइल को एडिट करना है, तो इसको nano media MTX.YML ऐसे कर लेते हैं। पूरा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गया है आपके सामने। इसमें बहुत सारे सेटिंग है नहीं, सिर्फ एक दो सेटिंग है, वही करना है, वरना तो जो कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट में मिल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो मिल रहा है हम लोग वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। WebRTC के सर्वर में यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट किया हुआ है, इसने URL कैसे करना है, ये जो गूगल वाला URL है इसको ही हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट कैसे करेंगे, इसके पहले ये जो है उसको निकाल देंगे। उसके बाद ये जो एरे का जो सिंबल है ऊपर उसको भी हटा देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यही यूज़ कर लें। ये इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए आप अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में कोई रहेगा ना जो बताएगा कि इसका वीडियो कॉल रिक्वेस्ट आ रहा है और वीडियो कॉल इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो गूगल का फ्री वाला सर्वर है ना, ये काम करता है। एक बार दोनों डिवाइस को पता चल गया ना कि ये वीडियो भेज रहा है और इसको वीडियो एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो आपस में ही वीडियो शेयर कर लेंगे। लेकिन जब कनेक्शन बनाना है ना, वो हम लोग इसकी मदद से बनाते हैं। नीचे जाएंगे, ऑल द वे डाउन, ठीक। उसके अलावा हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह के सेटिंग्स आते हैं जो अभी हमें करने नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखना है आपको, पाथ के नीचे cam1, उसके नीचे सोर्स पब्लिशर, ठीक है। उसके बाद Ctrl+O प्रेस कीजिए, इसको सेव कीजिए और उसके बाद Ctrl+X प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब हम सब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हम अभी अपने सर्वर में सर्वर वीडियो के अंदर ये जो फोल्डर है वहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट कैसे होगा, आपको डॉट लिखना है, स्लैश लिखना है, उसके बाद लिखना है मीडिया MTX और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया गाइज। यहाँ पे देखिए ये RTSP प्रोटोकॉल लिसन कर रहा है, RTMP लिसन कर रहा है, SLC लिसन कर रहा है, WebRTC लिसन कर रहा है और SRT करते हैं। हम ये वाले प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। अपना जो सर्वर का IP एड्रेस है वो ब्राउज़र में डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि अभी कोई स्ट्रीम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा एरर स्ट्रीम नॉट फाउंड, रिट्राई इन सम सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि अभी इस सर्वर पे किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है। अभी के लिए हमारा सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर स्टार्ट है और किसी भी वीडियो को अगर आप यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो ये सुनने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। इसका मतलब सर्वर का काम यहाँ पे ख़त्म। चलिए चलते हैं रास्पबेरी पाई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया है। चलिए इस पर कंटिन्यू करके इसको सेफली रिमूव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में से।
इसके बाद आपको इस मेमोरी कार्ड को अपने रास्पबेरी पाई में सेफली इंसर्ट कर देना है और इंसर्ट करने के बाद आपको रास्पबेरी पाई को पावर ऑन कर देना है। ओके, सबसे पहले करते हैं रास्पबेरी पाई को कनेक्ट। अगर आप मैक ओएस में हैं तो टर्मिनल ओपन कर लीजिए, अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब हम कनेक्शन करेंगे HHH, उसके बाद पाई @रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये, अगर आपको पता नहीं है कि आपका रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस क्या है, अपने राउटर के सेटिंग में जाइए, ठीक है, एडवांस में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए और वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल जाना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, मेरा 112 पे है। टर्मिनल में वापस आ जाइए, यहाँ पे 112 पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के लिए पूछेगा, यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने वही जो पासवर्ड सेट किया था ना जब हमने OS कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो आपको यहाँ पे डालना है। ये देखिए हमारा कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अभी डिपेंडेंसी में क्या क्या इंस्टॉल करना है, पहले तो आपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आपको सारे पैकेजेस अपने अपडेट करने हैं, ठीक है। थोड़ी और भी डिपेंडेंसी है, जैसे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो गया, फिर पाइथन का पाइप लाइब्रेरी हो गई, ये सब हमें यहाँ पे एसेंशियली चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि जो भी कुछ हमें चाहिए उसका एक पूरा .h करके एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है। मैंने इस फाइल में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये पैकेज अपडेट कर रहा है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, उसके बाद हम लोग ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं पाइथन की मदद से। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक बार क्रिएट हो गया तो उसको हम एक्टिवेट करवा रहे हैं। उसके बाद हम उस फोल्डर में जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये webcam._environment करके, उसके अंदर हम लोग cd करके उस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलरली जा रहे हैं। और हमारा जो स्क्रिप्ट है पर्टिकुलरली जो वीडियो को सर्वर पे भेजेगा, उसके लिए हमें WebRTC प्रोटोकॉल का यूज़ करना है। तो ये जो WebRTC प्रोटोकॉल के लिए जो भी एसेंशियल लाइब्रेरीज़ है ना, इस लाइब्रेरीज़ को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये पहला वाला, दूसरा वाला, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा कोड है इसको Ctrl+A करके कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये setup_webcam_webrtc.hs करके है, इस फाइल को हम लोग अपने रास्पबेरी पाई में क्रिएट कर लेते हैं। आप क्रिएट कीजिए nano setup_webcam_webrtc.hh, ठीक है। उसके बाद पूरा कोड पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सोर्स कोड पूरा ऑलरेडी इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, तो आप सिंगल कमांड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सिंगल कमांड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे requirement.txt है, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा कमांड क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया ना, तो उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट हो रहा है, सेंड वेबकैम टू मीडिया MTX सर्वर। तो हमारा जो मीडिया MTX सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे वीडियो भेजेंगे। उस वीडियो को कैसे भेजेंगे उसका सारा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये कोड कर रखा है। ये कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कोड है वही है वहाँ पे, लेकिन मैंने एक ऐसी फाइल बना दी है, अगर आप उस फाइल को रन करोगे तो सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं हमने ये फाइल तो ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन देनी है। परमिशन हम कैसे देंगे, ये वाला कमांड आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कर रहा, इस फाइल को पर्टिकुलरली रीड एंड राइट की परमिशन दे रहा है। उसके बाद आपको ये वाला कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये क्या करता है, ये जो हमारा फाइल है उसको रन करता है और कुछ नहीं करता। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 हो गया स्टार्ट ऑलरेडी, जो कि डिपेंडेंसी है पूरी पैकेजेस अपडेट करने की, वो हो रहा है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता जा रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा पैकेजेस अपडेट हो रहा है। तो ये स्टेप 1 अभी चल रहा है यहाँ पे। अभी स्टेप 2 में जा रहे हैं हम लोग।
कहाँ पे है स्टेप 2, ये वाला रहेगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, FF Mpeg करके और VL4 का जो लाइब्रेरी है वो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे है ना गाइस, ये इंस्टॉल अभी हो रही है, उसको भी होने देते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है गाइस, मैंने ये डबल डॉट है जो वो एक्स्ट्रा लगा दिए थे वहाँ पे, जो नहीं लगने चाहिए थे, सिर्फ CD होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। कोई बात नहीं, हम लोग ये जो काम है मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, CD में जाएंगे, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया ना, इसलिए अब हम थोड़ा मैन्युअली कर रहे हैं इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो कमांड यहाँ से बाकी है ना स्टॉप पे में, तो इसको हिट कर देंगे। खुद से भी थोड़ा करेंगे तो मिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन मैं आपको जो कोड दूंगा उसमें ये वाली एरर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये हटा दिया ऑलरेडी डबल डॉट, ठीक है। ओके, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पाइथन का एनवायरनमेंट है वो भी हमने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आपको लिखना है सोर्स bin / एक्टिवेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला, वैसा ही आपको करना है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं और इसको पीछे ले लेते हैं, और फिर वेबकैम हटा देते हैं, यहाँ पे bin एक्टिवेट कर देते हैं। ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। अब ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट जैसे होगा, ये वेबकैम एनवायरनमेंट है वो पूरा आगे आ जाएगा। एक्टिवेट होने का ये सिंबल है। अब आप ये वाला कमांड हिट कर सकते हैं यहाँ पे, पाइप इंस्टॉल अपग्रेड पाइप, ठीक है। ये पाइप के सारे पैकेजेस अपडेट करेगा, इसको भी आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये हो गया, अच्छा है। चलिए अब हमें ये जो पैकेजेस है इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए हमने कमांड हिट कर दिया है। थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में आपके सामने होगा मंजर पूरा। ग्रेट, चलिए इंस्टॉल हो गया। अब स्टेप 5 जिसको तो फॉर्मेलिटी हिट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला कमांड है, अगर आपको ये हिट करना है तो आप पूरा इसको कॉपी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, तो आप मेरी जो फाइल दी गई हुई है सेंड वेबकैम करके, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको क्रिएट करना है नैनो, उसके बाद फाइल का नाम, ये जो है फाइल का नाम है, उसके बाद .py, ठीक है, .py करके जो है, उसके बाद आपको एंटर करना है। ये पूरा कोड है, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेप्स मैं यहीं से इसको हिट करने वाला हूँ, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि अगर आपने ये वाला फाइल हिट किया तो आपका सारा कुछ मामला जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा ये इसको हिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ls लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फाइल हमने बनानी थी ये ऑलरेडी बन गई है। उसके अंदर जो कोड है वो जो हमें पेस्ट करना था वो भी हो गया है। देखिए अब इस कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरीज को, जो हमारे पास वेबकैम को रीड करने के लिए और सर्वर पे उसको सेंड करने के लिए जो मल्टीपल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर ये वेबकैम के वीडियो को रीड कर रहे हैं। CV2 हम लोग OpenCV का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो कैप्चर 0, इसका मतलब ये है कि जो पहला वेबकैम हमारे पास रास्पबेरी पाई हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास जो पहला वेबकैम है उसको हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेबकैम है रास्पबेरी पाई में, तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, 0 1 2 ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इस फ्रेम को रीसाइज़ किया है। हमने अभी इसकी लिमिट सेट कर दी है 640 to 480, क्योंकि मेरा वाला जो ये डिवाइस है उतना हैवी नहीं है, तो उसके ऊपर प्रेशर, मतलब उसका CPU है उसके ऊपर लोड थोड़ा कम आया, इसलिए मैंने साइज़ को रीसाइज़ कर दिया। और अभी हमें इतनी क्लियरिटी और हाई डेफिनेशन वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा तरीका कितना CPU पावर कंज्यूम करता है, कितना CPU परसेंटेज कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हम लोग फेल हो गए फ्रेम रीड करने में तो ये एरर दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो अपना फ्रेम रीड किया हुआ है उसमें ये RGB कलर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिश करने की बारी आती है, तो ये स्टन सर्वर, अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे सर्वर में सेटअप किया था स्टन सर्वर, और एक पीयर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इस मीडिएटर की यूज़ कर रहे हैं।
उसके बाद मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस /cam1 जो हमने सर्वर में यहाँ पे आप देख सकते हैं cam1 करके जो है लिसनर क्रिएट किया था। मैं 1 मिनट सर्वर क्लोज कर देता हूँ, वापस से आपको इसका एडिट करके दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पे सर्वर पे हमने cam1 लिसनर क्रिएट किया था, ये देखिए यहाँ पे। तो इसलिए हमें cam1 पे ही पुश करना होगा वीडियो, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे cam1 लिखा हुआ है। उसके बाद विप प्रोटोकॉल आता है वेब आरटीसी को पुश करने के लिए, तो ये हमने विप यूज़ किया है। तो पूरा ये जो हमारा वीडियो है इस प्रोग्राम की मदद से सर्वर पे जा रहा है। तो चलिए जल्दी से इस स्क्रिप्ट को अब रन करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अब रन करने का टाइम आ गया है, चलिए रन करते हैं। पाइथन सेंड वेबकैम, ओके। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस सर्वर को एग्जिट किया था, तो वापस से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो यहाँ से कनेक्शन रिफ्यूज़ करके एक एरर मैसेज आएगा, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज़ करके एक एरर मैसेज आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन लॉस्ट, होस्ट जो है वो कनेक्शन सुन नहीं रहा है। तो वापस से मीडिया कनेक्शन है, उस मीडिया MTX का सर्वर है, उसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिसनर सब ऑन हो गए हैं। अब वापस से सेम कमांड यहाँ पे हिट करेंगे तो ये चल जाना चाहिए। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेम सेंड हो रही है। उसके बाद पहले आ रहा है कि वेब आरटीसी कनेक्शन है वो इनिशियलाइज हो गया है, HTTP ऑफर क्रिएट की कर दी, HTTP ऑफर क्रिएट कर दिया है और वेब आरटीसी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। सिमिलर तरीके से हमें यहाँ पे भी लॉग देखने को मिलता है कि एक पीयर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। पर्टिकुलरली IP एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से एक कनेक्शन आ रहा है UDP, और वो क्या कर रहा है cam1 पे वीडियो ट्रैक को पुश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली दिख रही है। तो अब हमारा जो वीडियो है वो हमारे रास्पबेरी पाई से सेंड हो रहा है सर्वर को। तो इसका मतलब ये है कि हम उस वीडियो को अब अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं कहीं से भी। हमारा सर्वर का IP एड्रेस को हिट करना है, उसके बाद पोर्ट नंबर डालना है 8889/cam1 करके। यहाँ पे जाएंगे, ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, और यहाँ पे मिली सेकंड का डिफरेंस है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं। इस तरीके के कनेक्शन की ज़रूरत होती है हमें रोबोट में, क्योंकि अगर वहाँ पे 2-3 सेकंड का भी डिले हुआ ना, तो हमारा जो व्हीकल है वो कहीं पे क्रैश हो सकता है, या तो फिर हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए हमने ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और ये टेक्नोलॉजी वीडियो कॉल्स में भी यूज़ होती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक वेब कैम को रास्पबेरी पाई की मदद से कैप्चर करके वेब आरटीसी प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको सर्वर पे इस तरीके से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। और ये जो URL है ना अपने IP एड्रेस का और फिर cam1 का, ये आप दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर में जो सर्विलेंस व्हीकल बनाने वाले हैं, उस व्हीकल को दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान ऑपरेट कर सकता है। ये पर्टिकुलरली मेरा वेब कैम आप लोगों को दिख सकता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये पर्टिकुलरली मेरा वेब कैम है। इस वेब कैम की मदद से इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि थोड़ा मेरा आपको ये वाला पोर्शन दिखे। तो इस वेब कैम की मदद से हमने देखा कि वेब आरटीसी प्रोटोकॉल कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब मैं ये जो CCTV कैमरा है, ये CCTV कैमरा हमारे घर में लगाते हैं हम लोग। ये वाला CCTV कैमरा हमारे घर में हम लोग लगाते हैं। इस CCTV कैमरा का जो वीडियो डिवाइस है, उसको हमारा जो रास्पबेरी पाई ये वाला यहाँ पे ये डिवाइस है, वो कैसे लिसन करेगा, और वो भी सेम ही तरीके से जो CCTV कैमरा का जो फुटेज है उसको सर्वर पे सेंड कर देगा। और ये जो वेब आरटीसी प्रोटोकॉल है वही टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है। अब मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को देख सकता है कि ये जो वेब आरटीसी प्रोटोकॉल है, इसके लिए सिमिलरली ही लाइब्रेरीज जो हमने वहाँ पे यूज़ करी है, ये वाली यहाँ पे, वो सब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें CVT जो OpenCV होगा ना, वो नहीं होगा, क्योंकि अब हमें वीडियो कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रेम कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये CCTV कैमरा है ना, वो हमें डायरेक्टली फ्रेम भेज रहा है।
वो सीसीटीवी कैमरा बोल रहा है कि ये लो रेडीमेड फ्रेम और भेजो इसको जहाँ पे भी भेजना है, ठीक है। तो उस तरीके का माहौल है यहाँ पे। अगर आपका सीसीटीवी कैमरा OnVIF प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है तो आप अपने सीसीटीवी कैमरा का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने सेट किया है ना, उसकी मदद से आप स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2 को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रीम 1 हाई रिजोल्यूशन में रहेगी और स्ट्रीम 2 जो है वो लो रिजोल्यूशन में रहेगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रीम 2 यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रीम 2 जो है वो यहाँ पे आपको आउटपुट देती है 640 पिक्सल का। तो मतलब हमने जो अभी वेबकैम में आउटपुट देखा उससे थोड़ा सा क्वालिटी में बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद ये जो कोड है वो RTSP जो हमारा ये स्ट्रीम आ रहा है उसको UDP पोर्ट की मदद से सेम ही जगह पे पुश कर रहा है। ये देखिए स्टन एंड सर्वर का गोल का सर्वर का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सेम ही कोड है। यहाँ पे जो कोड है वो सेम ही है। यहाँ पे देखिए जो कोड था नीचे वाला वो सेम ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हम फ्रेम को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, अब हम फ्रेम को डायरेक्टली जो हमारा कैमरा है वो हमें भेज रहा है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली जो स्ट्रीम होती है वो 554 पोर्ट पे ही आपको सुनने को मिलेगी। तो आपका RTSP प्रोटोकॉल, फिर आपका यूज़र नेम, फिर आपका पासवर्ड, फिर आपका IP एड्रेस, फिर पोर्ट का नाम 554 और स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही ताकतवर है, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लोड ले सकता है, स्ट्रीम 1 यूज़ कीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा जो है मैंने बताया सस्ता कंप्यूटर है, उसके ऊपर मुझे बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, तो मैं स्ट्रीम 2 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूरा ये कॉपी कोड करके अपने रास्पबेरी पाई में पेस्ट करना है और वहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसको रन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए नेटवर्क में और नेटवर्क में आप यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप स्ट्रीम 1 या स्ट्रीम 2 दोनों रन कर सकते हैं, क्योंकि ये VLC मीडिया प्लेयर आपके कंप्यूटर में रन होगा और वहाँ पे इनफ कैपेसिटी होगी CPU की कि आपकी वो स्ट्रीम 1 को यहाँ पे दिखा सके, ठीक है। देखिए ये मेरा CCTV कैमरा का विजुअल्स है और ये जो विजुअल्स है वो RTSP प्रोटोकॉल पे आ रहा है, वेब RTC पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 पर बोलूँगा तो थोड़ा डिले आपको देखने को लिए मिलेगा। हम लोग टेस्ट करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4, 1 या 2 सेकंड का आपको डिले दिख रहा होगा वहाँ पे। अभी उसको स्ट्रीम 2 कर देते हैं। वापस में जाइए, ओपन नेटवर्क में जाइए, स्ट्रीम 1 में जाइए और स्ट्रीम 2 में जाइए। यहाँ पे देखिए आपको छोटी स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी ये। तो ये जो स्ट्रीम 2 है वो हम यूज़ करने वाले हैं और इस स्ट्रीम 2 को हम सर्वर पे भेजेंगे। इसके लिए ये वाला कोड हमने बनाया है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको कोड में क्या हो रहा है। अब इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। पहले ये फाइल क्रिएट कर देते हैं अपने रास्पबेरी फाइल में। यहाँ पे जाएंगे नैनो, ये फाइल क्रिएट हो गई, उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+O सेव कर देते हैं। उसके बाद इसको रन कर देते हैं। पाइथन सेंड RTSP हिट कर देते हैं एंटर। वेब RTC कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया है। सर्वर में जाते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए एक वेब RTC कनेक्शन का पीयर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है और हम लोग यहाँ पे वीडियो पुश कर रहे हैं कैम 1 में। अब अपने ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे इस URL को वापस से रीलोड कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अब हमारे स्क्रीन में एक CCTV कैमरा जो हमारा है उससे वीडियो हमें मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो CCTV कैमरा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो CCTV कैमरा है ना, तो इस कैमरा से आपको विजुअल्स मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CPU यूजेस हमारा जो हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे देखिए 30% हमारा हो रहा है, 29% 30%। तो पहले जो हमारा वेब कैम जो था उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो हमने दोनों एग्जांपल देखे। एक हमने देखा कि हमने वेब कैम से कैसे अपना वीडियो स्ट्रीम किया है सर्वर पे, और दूसरा हमने देखा कि कैसे हमने CCTV कैमरा का जो वीडियो है उसको एक्सट्रैक्ट किया
और उसको हमने कैसे वेब आरटीसी प्रोटोकॉल की मदद से सर्वर पे भेजा, ठीक है। तो आप कोई भी ऑन वी आई प्रोटोकॉल जो सपोर्ट करता हो उस तरीके का कैमरा ले लीजिए, अपने रोबोट के ऊपर लगा दीजिए और फिर उसके विजुअल्स एंड उसके मूवमेंट कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो सर्वर है उसके ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक लेआउट बनाएंगे। ये जो कैमरा है ना, ये कैमरे के ऊपर हम लोग मूवमेंट कैसे करनी है रोबोट की, और यहाँ पे कैमरा की मूवमेंट कैसे करनी है, तो दोनों तरफ एक जॉयस्टिक दे देंगे और उस तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे। हम लोग वेब सॉकेट प्रोग्राम की मदद से अपने जो रास्पबेरी पाई का जो अपना कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और रियल टाइम में कैमरा की मूवमेंट और फिर अपने मोटर्स की मूवमेंट वो सब कैसे करते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सब लोगों के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को नई नई चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके के आईओटी प्रोजेक्ट में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में कोई भी इंटरेस्ट रखता है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इंडिया में जो हमारा मेन मोटो था और इंडिया में जो हमारा मेन एम था कि हम लोग इंडिजीनियस डेवलपमेंट पे लोगों को कुछ R&D करने के लिए, लोगों को कुछ इनोवेशन करने के लिए जो मोटिवेशन देना था उसमें हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जाने के लिए कुछ इस तरीके का हमें स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू एंड मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।